दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका तहे दिल से। तो स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉगिंग। तो आज की व्लॉगिंग कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रही हूँ और कुछ नया भी दिखाई दे रहा है। नया ये चीज़ है, नहीं ये चीज़ है कि मैं ना अपने भैया के यहाँ पे आई हूँ देहरादून। तो 2 दिन हो चुके हैं मुझे। तो स्टार्टिंग में कहीं जाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, तो मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट की है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय तैयार कर ली है। चाय मैं लेके जा रही हूँ अपनी भाभी के लिए और अपने लिए। तो बैठ के हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और बातें करेंगे। उसके बाद में हम खाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब टाइम था खाना बनने में, तो आज होई है। तो आपको मैं आज बताऊँगी कि होई पे आज हम क्या क्या बना रहे हैं, वो आपको बाद में पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बातें की, बहुत सारी बातें की बैठकर, और अपनी चीज़ें बता रहे थे कि हमें ना एक्चुअली बात कर रहे थे डेकोरेशन को लेके घर की। वही हमारी बात हो रही थी। और ये मेरा भतीजा बहुत शैतान है, ये मेरे साथ खेल रहा था। और इसके साथ खेलने के बाद में मतलब स्टार्ट ही हो गया था हमारा खाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होई है आज। तो वहीं पर हम गोभी बनाएंगे और रायता बनाएंगे, कद्दू बनाएंगे और वही अपनी पूरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग करने की। हमें गोभी कट करनी है, अपनी सारी सब्ज़ी वगैरह कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं आटा लगा के रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आटे की तैयारी कर ली थी कि वो आटा तैयार होकर सही हो जाएगा। तो मेरा आटा मैं बना के रख दूँगी। और पूरियों का आटा थोड़ा मुलायम मुलायम बनता है, ना टाइट ना ज़्यादा मतलब पतला होना चाहिए। आटा सही होना चाहिए पूरियों का। तो मैं यहाँ पर पूरी का आटा बनाकर तैयार करूँगी, तब तक ये सही हो जाएगा। उस बीच में छोटे मोटे काम भी मैंने कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने बोला भाभी जी को कि आप तब तक गोभी कट करूँगी, मैं आटा बना लेती हूँ। और पहले तो भाभी जी बोल रहे थे कि चलो केले की भी सब्ज़ी बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, कद्दू भैया लेने जा रहे थे। मैंने कहा भैया लेके आ जाएंगे कद्दू, तो उसके बाद में हम कद्दू बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आटे की तैयारी कर ली है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आलू वगैरह छील लूँगी और जल्दी तैयारी हो जाएगी गोभी की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गोभी मैंने कैसे बनाई थी और मेरा तरीका क्या है, तो मैं वो शेयर करूंगी। तो गोभी वैसे सिंपल तरीके से सभी बनाते हैं अपने घर में, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो आप इस तरीके से ट्राई करना तो ज़रूर अच्छी बनेगी। और वैसे तो अपने अपने तरीका होता है, सबका अच्छा ही बनता है खाना, ऐसे तो कोई वो नहीं बनाता। लेकिन अच्छा लगता है कि अपनी अपनी चीज़ें शेयर करो कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद में प्याज कट कर ली थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आई हुई हूँ भैया के यहाँ पर। तो आपको कुछ नई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं आपके लिए नया व्लॉग ला रही हूँ। व्लॉगिंग में मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी यहाँ का टूर, घर का टूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए अभी टाइम है। तो अभी मैंने यहाँ पर गोभी में अपनी प्याज वगैरह छोड़ दी थी। तो थोड़ा गोभी है ना, जब खाना वगैरह बनता है तो गोभी, तो यहाँ पर प्याज होने तक, हम ब्राउन होने तक टाइम लगेगा इसमें ब्राउन होने में। तो हो गई है हमारी ब्राउन प्याज। उसके बाद में हम यहाँ पर टमाटर अपने मिक्स करके, मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाया था मतलब मिक्सी में। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी, धनिया और जो भी आपको मिक्स करने हैं मसाले, मैंने हल्दी और धनिया मिक्स किया था अच्छे से। और मैंने चॉप करके ही हरी मिर्ची इसमें डाल दी थी, थोड़ी लाल मिर्च मिक्स करेंगे, लाल मिर्च पाउडर। और अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम इसमें अच्छे से इसको मतलब खद्दा लगा लेंगे इसमें। और तब तक है ना साइड में ना ऑयल सा ना होने लगे, तो तब तक तैयार नहीं हुआ हमारा चोंक। तो इसमें ऑयल आ गया था, तो मैंने यहाँ पर अब गोभी ऐड कर दिए। और आप इस तरीके से बनाएंगे गोभी तो काफ़ी अच्छी लगती है। सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं कि प्याज कट करिए, टमाटर कट करिए, और हमने ऐसे ही बना ली। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये ऐसे बनाते हैं गोभी तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और उसमें हम है ना कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी पंजाबी तड़के की गोभी होती है पंजाबी स्टाइल में,
और कुछ भी होटल वाला जो आपको बनाना है कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सिंपल तरीके से ऐसे ट्राई करना, आप बना के देखना ऐसे, तो काफ़ी अच्छी बनती है। उसके बाद में लास्ट में मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। तो नमक ऐड करने के बाद में मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब कढ़ाई में हम ना गोभी बनाते हैं तो आपको ये जो कुंचा होता है ये जो चमचा होता है इस टाइप का, तो इसी में आपको लेना पड़ता है मिक्स करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अपना पानी मिलाया है, पानी मिला के उसके बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद में उसको ढक कर रख दूँगी। तो हमें ना खाना बनाते बनाते मैं और भाभी बातें भी कर रहे थे। तो हमें ना मतलब ये होता है ना कि बहुत सारी बातें होती है जो ख़त्म ही नहीं होती। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं 2 दिन से, तो बहुत सारी बातें करी हमने, तो इधर उधर से बात निकल के ही आ जाती है, कुछ ना कुछ बातें ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ढक के आराम से रख दूँगी तो ये हो जाएगी। और है ना, आप है ना जब गोभी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना सूखी सब्ज़ी, तो अपनी गैस कम करके रखें। तो वो जो भाप में होती है ना सब्ज़ी, जो थोड़ी कम करके हम गैस बनाते हैं, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो ऐसी सब्ज़ी है ना कढ़ाई में बनाएं जो, तो उसको गैस को सिम करके अच्छे से तब बनाएं तो अलग ही टेस्ट आता है और वो गल भी जाती है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हमारी गोभी तैयार हो गई है। उस बीच में तैयारी कर रही थी सलाद वगैरह की, तो भाभी ने कहा कि सलाद तो मैं कर लूँगी और तुम और कुछ काम कर लो। तो सलाद है ना भाभी वगैरह कट कर रही थी और भैया यहाँ पर सामान लेकर आ गए थे। तो भैया ना पहले दही लेकर आए थे और उसके बाद में मैं रायता तैयार कर रही थी। तो भैया को खाना था खीरे का रायता, तो मैं उनके लिए खीरे का रायता तैयार कर रही हूँ। तो भैया को मीठा कद्दू भी पसंद है, तो भैया ने कहा कि मीठा कद्दू बनना। मैंने कहा हाँ मीठा कद्दू भी बनाएंगे। तो अब है ना कद्दू के लिए कट करने के लिए भैया बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी रायता बनाने के बाद में कद्दू कट कर लूँगी। तो उसके बाद मेरी गोभी अभी बन गई थी, आटा भी तैयार हो गया था, बीच में मैंने रायता भी बना दिया और उसके बाद में सैलड भी हो गया। तो मीठे में भी कुछ लेके आए थे भैया, पहले तो थोड़े रसगुल्ले भी थे वाइट और मीठा लड्डू भी लेके आए थे। तो उसके बाद जो हमारा तैयार हो रहा था खाना वो फटाफट हो गया था। तो भैया कहने लगे कि चलो मैं ही कट कर देता हूँ कद्दू तो भैया भी हमारे साथ लग गए थे। तो मैंने यहाँ पर रायता तैयार कर लिया था खीरे वाला। उसके बाद में हमें ना यहाँ पर कद्दू अपना कट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको कट करना है तो कर लो, कोई भी कर रहा है। तो कहने लगी भाभी कि चलो मैं फटाफट कद्दू कट कर रही हूँ। उस बीच में हम है ना लड्डू खाने लगे बैठकर, आप देख सकते हैं। और जो हमारी फैमिली होती है ना उसमें बड़ा ही अच्छा लगता है जब अपने होते हैं साथ में। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने ही होते हैं, मतलब ये चीज़ें, ये जो मोमेंट है ना ये वापस नहीं आते। जो हम मस्ती करते हैं ना अपनों के साथ में वो अलग ही होती है, उसका कुछ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो मुझे है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। भैया और भाभी रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे भैया और भाभी देहरादून रहते हैं और यहाँ पर ही वो रहते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस है उनका, तो यहीं पर उनका रहना खाना है। बाकी हम लोग जो मैं हूँ हम तो गांव में ही रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मम्मी पापा भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ। तो इस बार मैं आई थी और मैं इसलिए आई थी क्योंकि भैया और भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इस बार ये जो आज का दिन था इसमें थोड़ी तबीयत सही थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करते हैं, वरना पूरा दिन ऐसे ही बिजी रहता है। तो यहाँ पर मैं कद्दू की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेथी ली, तो मेथी मैंने यहाँ पर छोड़ दी। और देखो अपना तरीका होता है कद्दू बनाने का भी होता है, लेकिन देखो कद्दू एक नमकीन कद्दू होता है, एक मीठा कद्दू होता है, वो भी तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर मीठा कद्दू बना रही हूँ, तो यहाँ पर शक्कर तो नहीं है तो मैं चीनी का ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल में मेथी छोड़ ली थी, थोड़ा हींग मिलाया था। और जो ये वैसी होती है ना जैसे कि कद्दू हुआ या फिर जो भी हमारे हाई कैलोरी होती है जिसमें तेलों को होता है उसमें तो हींग वगैरह डालते ही है सबसे पहले। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले फिर हल्दी मिक्स कर ली थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना कद्दू अच्छे से डाल करके मिक्स कर लिया था और सच में ये काफ़ी अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था।
तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में इसमें भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा, ये तो पानी ही छोड़ता है लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि क्या नाम, पानी करना ही पड़ता है जब कढ़ाई में बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा छिटाई लगाऊंगी पानी का। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं यहाँ पर धनिया पाउडर मिक्स किया था, फिर लाल मिर्च मिक्स किया था, उसके बाद में सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया था इसमें। अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको। और पता है, जब सिचुएशन आती है ऐसी, कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे घर की कंडीशन होगी, तब माहौल ही अलग हो जाता है। उस टाइम पे हमें ना कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें करना क्या है, करना क्या है। जब मैं यहाँ पर आई थी, 2 दिन पहले आई थी, तो भैया और भाभी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा था कि कैसे मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन पता है ना, जब हम सोचते हैं ना कि करना ही करना है तो सब हो जाता है। ये सबकी बात है, सब हो जाता है। और एक बार मन में सोचते हैं कि करना है तो हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो मुझे टेंशन तो थी अपने स्कूल की भी टेंशन हो रही थी कि कैसे मैनेज करूँगी। स्कूल का भी बच्चों का कोर्स है, बच्चों की ज़्यादा टेंशन रहती है उनके कोर्स को लेके, और पढ़ाई का डैमेज ना हो तो उनकी भी वो होती है, बस पढ़ाई का डैमेज ना हो। तो मैंने यहाँ पर ये ढक दिया था अच्छे से। फिर उधर मैंने आटा लगाया था, तो पूरी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल छोड़ दिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर पूरी बना लेंगे आराम से। देखो, पता नहीं क्या होता है कि मैं आपको बता दूँ, लड़कियों की लाइफ ऐसी ही होती है। जैसे कि हम घर की चीज़ें होती हैं, घर की सबसे पहले टेंशन पड़ जाती है, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुकून भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सुकून होता है लड़कियों को, नहीं, सुकून नहीं है उनकी। पता नहीं है, अजीब सी समस्याएं हैं उनकी, इतनी समस्याएं होती हैं, वो सारी चीज़ों से लड़ झगड़ती है। मतलब ये नहीं होता कि अपना फ्री माइंड बैठ गए, ये वो नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियां मतलब अपनी एज में आती है, तो मैच्योरिटी के साथ साथ में जब एज बढ़ती रहती है, तो और भी टेंशन हमें चारों तरफ से घेर लेती है। तब ऐसा नहीं लगता नॉर्मल कि नॉर्मल लाइफ है लड़कियों की। और पता है, लड़की एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ऐसा है कि मतलब सोच ही नहीं पाती वो खुद के बारे में, सेल्फिश नहीं हो पाती। फैमिली को लेके वो बॉडी टेंस रहती है, केयर करती है, सबसे पहले फैमिली को रखती है। और हो ही नहीं पाता यार ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की खुद के बारे में ही सोचती रहती होगी। तो सब लड़कियां ऐसी होती है कि घर की टेंशन लेती है। और जब अभी से हम जब लड़कियां होती है, जिम्मेदारी आती है, तो जब शादी हो जाती है उसके बाद और जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल लाइफ तो है ही नहीं लड़कियों की। खुद के लिए कहाँ होता है उनका जीना उनको खुद के लिए नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के ही लिए जीती है। ये बात हकीकत है। पहले जब वो बिना शादी नहीं होती, पहले वो अपनी फैमिली के लिए ही जीती है। उसके बाद शादी हो जाती है, पति के लिए जीती है, उसकी फैमिली के लिए जीती है। उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे लगता है कि बना भी दे कोई, फिर भी वो दूसरों के ही लिए जीती है। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा बना के ही भेजा है, मुझे लगता है भगवान ने। तो यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।